आज की कहानी जोशियाड़ा उत्तर काशी क्लेमेंट टाउन क्षेत्र टर्नर रोड C13 की है, जहां काशिफ अपनी पत्नी अनम के साथ सोहेल के मकान में पिछले 4 महीने से किराएदार के रूप में रह रहा था। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और वो 9 जून की सुबह प्राइवेट अस्पताल में एक लड़के को जन्म दी थी। काशिफ उसी दिन शाम को अपनी पत्नी अनम को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर घर लौट आया था। 13 जून 2023 को टर्नर रोड C13 के पास स्थित एक घर से नुसरत ने जब सड़ी हुई गंदी बदबू महसूस किया तो आसपास के कुछ लोगों के साथ घर के पास जाकर यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर यह बदबू कहां से आ रहा है। जब घर के पास जाकर देखती है तो पता चलता है कि घर के मेन गेट पर ताला लटका हुआ है और पिछला दरवाज़ा अंदर से बंद है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि घर के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। दरवाजे के पास खड़े कुछ लोग डर जाते हैं। हालांकि नुसरत ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी थी। क्लेमेंट थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि कमरे के अगले दरवाजे पर ताला लटका हुआ है और पिछला दरवाज़ा अंदर से बंद है। पुलिस पिछले दरवाजे की जाली को देखती है और फिर दरवाजे की जाली को काटकर अंदर घुसने का फैसला करती है। दरवाजे की जाली को किसी प्रकार काटकर पुलिस अंदर घुसी तो घर के अंदर का मंजर देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल कमरे में बेड पर काशिफ और अनम के शव बेड पर पड़े हुए थे। दोनों के शव फूल चुके थे, यहाँ तक कि शवों पर कीड़े पड़ चुके थे। दोनों के नाक और मुंह से खून निकल रहा था। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। कमरे से बुरी तरह बदबू आ रही थी। ये दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े करने को काफ़ी है। पुलिस की भी यही हालत थी। लेकिन तभी पुलिस को एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। हैरान होकर पुलिस इधर उधर देखती है। तभी आवाज़ की तलाश करते हुए पुलिस को एक नवजात बच्चा नज़र आता है। दोनों शवों के बीच में बच्चा फंसा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि इस स्थिति में भी नवजात बच्चा सही सलामत था। पुलिस ने जैसे तैसे बच्चे को उसके माता पिता के शवों के बीच से खींचकर बाहर निकाला। बच्चा होश में तो था, लेकिन उसके शरीर पर कई कीड़े टहल रहे थे। बच्चे की हालत देख उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। उधर शवों की हालत देख पुलिस की ओर से अंदाज़ा लगाया गया कि शव करीब 2 से 3 दिन पुराने होंगे, क्योंकि दोनों शव फूल चुके थे और उनमें कीड़े भी पड़ चुके थे। घटना स्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम की जांच शुरू हुई तो शवों पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले। उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था। जांच पड़ताल के बाद दंपति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। ये वाकया देखने वाले और सुनने वाले दोनों सकते में थे। पुलिस की टीम जांच में जुटी थी, लेकिन कमरे के हालत को देख सुसाइड के एंगल से भी जांच कर रही थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर घर में काशिफ और अनम की हत्या किसने की। मौके पर पहुंची FSL टीम के साक्ष्य जुटाए, लेकिन काशिफ और अनम के शव सड़ चुके थे। पुलिस के लिए शुरुआत में कुछ भी बोलना संभव नहीं हो पा रहा था। शुरुआत में ये केस सुसाइड माना जा रहा था, लेकिन वजह साफ नहीं थी कि आखिर काशिफ और अनम ने अपनी 4 दिन की बच्ची छोड़कर दुनिया को अलविदा क्यों कह दिया। अगर उनकी हत्या हुई है तो कातिल कौन है। पुलिस के पूछताछ में किसी ने कहा कि काशिफ पर कर्ज था, लिहाजा उसने बीवी की हत्या कर खुदकुशी कर ली। इधर घटना के संबंध में वरीय पुलिस अधिकारी मौत के सही कारणों तक पहुंचने के निर्देश देते हैं और लगातार मामले में पूछताछ की जा रही थी। पुलिस अपनी जांच तेज करती है। काशिफ व अनम के घर वालों से पूछताछ करती है। तभी काशिफ के परिजनों से पूछताछ करने पर यह पता चला कि काशिफ 1 साल पहले ही अनम से दूसरी शादी की थी। ये जानकारी मिलते ही काशिफ की पहली पत्नी नुसरत पर
पुलिस की शक की सुई जाकर रुक गई, लेकिन मोटिव अभी भी क्लियर नहीं था। पुलिस को घटना की सूचना देने वाली भी पहली पत्नी नुसरत ही थी। यही वजह थी कि पुलिस असमंजस में थी। हालांकि पुलिस कासिफ की पहली पत्नी नुसरत से पूछताछ करती है। नुसरत पूछताछ में बताया कि कासिफ का अपने घर पर विवाद चल रहा था, उस पर काफ़ी कर्ज हो गया था। कासिफ ने एक शख्स से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसे 11 जून को लौटाने की बात कही थी। इससे पहले भी कासिफ ने उधार लौटाने के लिए 2 बार समय मांगा था, लेकिन 11 जून के 2 दिन बाद तक भी कासिफ सहारनपुर अपने घर नहीं पहुंचा और कासिफ का फ़ोन भी लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। तो नुसरत को चिंता होने लगी और वो 13 जून को कासिफ की तलाश में सहारनपुर से सीधे देहरादून क्लेमेंट टाउन स्थित उसके किराए के मकान पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर नुसरत ने देखा कि घर के बाहर गेट पर ताला लगा हुआ था। नुसरत के मुताबिक अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी नुसरत ने ही पुलिस को इसकी सूचना दी थी। पुलिस मामले को आत्महत्या से भी जोड़कर देख रही थी। हालांकि पुलिस पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही थी, जिससे स्थिति साफ हो पाती। पुलिस का कहना था कि कासिफ ने 2 शादी की थी, जबकि पहली पत्नी नुसरत को कासिफ की दूसरी शादी के बारे में जानकारी नहीं थी। पहली पत्नी से भी कासिफ को 5 साल का बेटा है। वहीं दूसरी पत्नी से बच्चा होने के बाद कासिफ मानसिक तनाव में भी था। नुसरत ने बताया था कि 10 जून को रात को 11 बजे के बाद कासिफ की उनसे कोई बात नहीं हुई। अब पुलिस के सामने यह बात तो स्पष्ट हो गई थी कि 10 तारीख तक कासिफ और अनम जिंदा थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, पुलिस अभी भी असमंजस में थी। अधिकारी लगातार मामले की अपडेट ले रहे थे, कई सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। तभी अचानक पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण सुराग लगा। पुलिस ने जब घटना के सीसीटीवी खंगाले तो पता चला कि 12 तारीख को एक वर्ना कार कासिफ के घर के पास पहुंची थी। संदेह होने पर पुलिस ने गाड़ी के नंबर खंगाला तो पता चला कि यह गाड़ी कासिफ के दोस्त असवद की है। अब पुलिस की रडार पर असवद भी आ गया। असवद से पूछताछ की गई तो असवद ने बताया कि उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दरअसल असवद की कार कासिफ की दूसरी पत्नी अनम का भाई शहबाज लेकर पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस ने शहबाज से पूछताछ शुरू की। चूँकि शहबाज अनम का भाई था, इसीलिए उस पर शक होना थोड़ा मुश्किल था। पुलिस ने शहबाज के कॉल डिटेल खंगाले और पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। केस में हर दिन नई परतें खुल रही थी। 10 तारीख की रात को शहबाज का फ़ोन बंद था, जो कि 11 तारीख को शहबाज ने फिर से ऑन किया, जिसके बाद पुलिस का शक और गहरा गया। अब मेन सस्पेक्ट में शहबाज की ही नज़र आ रहा था। असवद के पुलिस को दिए गए बयानों पर कासिफ के परिजनों ने मृतका के भाई शहबाज पर शक जताया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने शहबाज से पूछताछ की। हालांकि लंबे वक्त तक वह पुलिस को गुमराह करता रहा और कासिफ पर कर्ज होने की बात बताता रहा। लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है, तब शहबाज टूट गया और शहबाज ने अपने जुर्म कबूल कर लिया। शहबाज ने उस रात के कत्ल की वारदात का पूरा चिट्ठा पुलिस के सामने रख दिया। उसने यह भी कबूल किया कि 12 तारीख की रात को वह कार लेकर सबको ठिकाने लगाने पहुंचा था। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि शहबाज ने अपने ही जीजा और बहन को मौत के घाट क्यों उतार दिया। पूछताछ में शहबाज ने पुलिस को बताया कि कासिफ उसके गांव का ही रहने वाला था। शहबाज का एक बड़ा भाई शादाब है और एक बहन अनम है। कासिफ का अक्सर उनके घर आना जाना होता था। हालांकि कासिफ की पहले शादी हो रखी थी और उसके बाद भी कासिफ शहबाज की बहन को अपने प्रेम जाल में फंसाया और भगाकर ले गया। दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। शहबाज ने बताया कि उसी दिन शहबाज ने सोच लिया था कि कासिफ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बदला लेने के लिए उसने फिर से कासिफ से दोस्ती कर ली
और मन में बदले की आग जलती रही। वहीं कुछ वक्त पहले शहबाज को पता चला कि अनम की पुश्तैनी 3 बीघा जमीन काशिफ ने गिरवी रखवा लिया है और गांव में बात चला दी है कि उसने ज़मीन गिरवी रखने के आधे पैसे शहबाज को दिए हैं, जिससे शहबाज की पूरे गांव में बेइज्जती हो गई। इसके बाद आग बबूला हुआ शहबाज लगातार काशिफ को मारने की योजना बनाता रहा। शहबाज ने बताया कि यह 7 तारीख को ही उत्तर काशी में काशिफ को मार देता, लेकिन अनम को पता था कि काशिफ उसके साथ है, इसीलिए उसने अपना प्लान बदला और काशिफ शहबाज देहरादून आ गए। लेकिन मौका पाकर 10 जून की रात को वह अनम के घर में फिर से पहुंचा। घर में देर रात तक रहा। देर रात तक जब सब सो गए तो मौका पाकर किचन से चाकू लाकर उसने सोते वक्त काशिफ की गर्दन पर वार कर उसका गला रेत दिया, जिसके बाद अनम चिल्लाने लगी। शहबाज ने अपनी बहन अनम को भी मौत के घाट उतार दिया। काशिफ और अनम के नवजात बच्चे को वहीं छोड़कर घर में ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने बहन और उसके पति की हत्या के बाद मासूम को उसके बीच केवल इसलिए छोड़ा क्योंकि भूख और बिना देख रेख के बच्चा खुद ही मर जाएगा और शहबाज का बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन आज भी मासूम स्वस्थ है और अपने दादा दादी के कस्टडी में है और शहबाज जेल में है। दोस्तों, वैसे तो सज़ा देने का काम अदालत का है, मगर आपके अनुसार शहबाज को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानी के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।